आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। उसका इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है जो आगे के क्वेश्चन में आपकी ज़रूरत पड़ेगा। नहीं जानते होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज हम लोग इधर पढ़ेंगे, क्वेश्चन है 19 नंबर, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx इक्वल टू इतना इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, माने सभी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। यही क्वेश्चन ही शो करने का रहा। तो हम लोग ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ग्राफ लगातार रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कभी भी आ जाए क्वेश्चन आपको इस तरह से, तो इसका मतलब समझिए ग्राफ इस तरह से होगा। मैंने लिखा है ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए ये जीरो अगर लेते हैं तो जीरो से बना इसे, तो देखिए थोड़ा ग्राफ को समझिए कैसे दिख रहा है। देखो यहाँ डार्क, यहाँ खाली स्थान, फिर यहीं खाली तो ऊपर डार्क, फिर खाली, फिर डार्क, फिर खाली, फिर डार्क, फिर खाली, फिर डार्क, फिर खाली। नीचे भी देखिए ये डार्क है तो खाली, फिर डार्क, फिर खाली, फिर डार्क, फिर खाली, फिर डार्क, चलते रहेगा। तो देखिए ये क्या है, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है। तो जीरो पर देखिए, जीरो पर इक्वल टू होगा, लेकिन ये खाली ओपन कहने का मतलब क्या है, इस तरह से है। लेकिन अगर इस तरह से रंगा हुआ है, इसका मतलब ऐसे भी है, इक्वल टू लगा हुआ है। तो देखिए जीरो है तो क्या है, जीरो पर है इक्वल टू, 1 है तो 1 पर इक्वल टू, 2 है तो 2 पर इक्वल टू, -1 तो -1 पर इक्वल टू, 2 तो -2 पर इक्वल टू। तो ये ग्राफ, तो देखिए हम लोग ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आपका दो फंक्शन हो जाए, दो फंक्शन कहने का मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है। देखिए एक्स एगो इंटीजर है, तो एक्स और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दो फंक्शन है। देखिए एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखिए कि जितना भी बहुपद है, जनरली जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, जैसे अगर मान लीजिए फंक्शन ऑफ यहाँ पर आ जाए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, इस तरह से 2 3 कांस्टेंट, सारे जो फंक्शन आएंगे ये सारे कंटिन्यूस होंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑल पॉइंट पर कंटिन्यूस होंगे, डिसकंटिन्यूस नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा पॉइंट ही नहीं आएगा इसमें। अब इसको देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाई द ग्राफ, यानी ग्राफ के द्वारा, बाई द ग्राफ हम लोग लिख सकते हैं ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ के द्वारा क्या है, देखिए हर पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो बाई द ग्राफ लिख सकते हैं फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इज डिसकंटिन्यूअस, एट ऑल इंटीजर या ऑल पॉइंट्स या ऑल इंटीजर पॉइंट्स, ऑल इंटीजर खाली कर देते हैं, ऑल इंटीजर, यानी कहने का मतलब कि एफ एक्स क्या है, अथी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीजर पॉइंट। तो सभी पर क्या होगा, तो यहाँ से इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए या सो क्या चीज, जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स क्या, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट, देखिए कह रहा था ना, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स। बस इतना ही लिखना है और कुछ ज़्यादा लिखना आपको नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो इसमें कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस इक्वल टू क्या चीज़, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 19 हो गया। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई इतना कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। देखिए एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आपके पास क्या है, सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन माने एक फंक्शन है आपके पास, तो क्या करना पड़ता है। देखिए कंटिन्यूअस चेक करने के लिए, देखिए कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम लोग को दिमाग में रखना है, कंटिन्यूअस चेक करने के लिए यानी संतत चेक करने के लिए कि अगर सिंगल फंक्शन है, तो सिंगल फंक्शन है तो हम लोग को सबसे पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड क्या करना है, फंक्शन ऑफ एक्स
क्या करना है, फंक्शन ऑफ एक्स को x इक्वल टू ए मान रखना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि फंक्शन ऑफ x तो होगा ही होगा, इसमें लिमिट लगा देना है। लिमिट लगा देना क्या है, x टेंस टू a पर, तो e जो वैल्यू आएगा, e दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। पहला मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड अगर हम लोग निकालेंगे तो दूसरा मेथड में क्या होगा कि दूसरा मेथड में आपके पास कोई भी पॉइंट ले लेना पड़ेगा, जैसे कि c ले लीजिए और उसको रखिए, उस पर निकालिए, फिर h टेंस टू करके निकालिए, जैसे कि यानी फंक्शन ऑफ a निकालिए, उसके बाद लिमिट अगर यहाँ h टेंस टू 0 करते हैं तो फंक्शन ऑफ यहाँ a प्लस h कर दीजिए, इसको वैल्यू को निकालिए आप। अभी हम किसको निकाल रहे हैं, अभी हम लोग निकाल रहे हैं फंक्शन ऑफ a को और लिमिट x टेंस टू a को और फंक्शन ऑफ x को, ये निकालिए सिंगल फंक्शन के लिए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा फंक्शन होता है तो बात बदलता है, फिर क्या LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, ये किसके लिए, दो फंक्शन के लिए। इसके लिए क्या करते थे, लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, ठीक है। तो इस तरह से करते थे। ये किसके लिए है, ये दोनों मेथड जो है किसके लिए, डबल फंक्शन के लिए, ठीक है। डबल फंक्शन रहेगा तब होगा। चलिए सिंगल है, हम लोग आराम से काम हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है गिवन f(x) इक्वल टू दे लेना आपके पास, तो f(x) इक्वल टू कितना, x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, कितना पर निकालना है, x इक्वल टू पाई पर निकालना है। तो अगर x इक्वल टू पाई पर क्वेश्चन कह रहा है तो या तो इस मेथड से या इस मेथड से निकालिए। तो इस मेथड से भी निकाल सकते, उस मेथड से भी निकाल सकते, दोनों से निकाल सकते, किसी में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ एगो x स्क्वायर है, एगो साइन है, एगो 5 है, तो x स्क्वायर तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूस होगा, 5 ऑटोमेटिक कंटिन्यूस होगा। साइन की चर्चा करना है तो साइन की चर्चा करना है, तो साइन के खाली हिसाब रखिए। तो देखिए क्या रखते हैं हम लोग, यहाँ से अगर फंक्शन ऑफ पाई निकालिए, यानी x का मान क्या निकालना है, पाई निकालना है, तो x का मान पाई रखेंगे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस कितना, साइन पाई प्लस कितना 5। तो यहाँ क्या हो गया, चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन पाई का मान 0, तो यहाँ से क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो कितना, पाई स्क्वायर प्लस 5, कोची बराबर फंक्शन ऑफ पाई बराबर, एक पॉइंट निकल गया। चलिए अब क्या निकालते हैं, या तो ये निकाल दीजिए, ठीक है, तो ये भी चलेगा, ठीक है, और नहीं तो फिर इसको निकाल दीजिए, जिसको इच्छा करे आपको। तो x इक्वल टू अगर यहाँ क्या रखते हैं, पाई प्लस h रखते हैं, तो x इक्वल टू पाई प्लस h होगा, मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट कितना, अगर x का मान पाई तो पाई पाई कैंसिल, तो h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ पाई की जगह कितना हो गया, अथी x की जगह कितना हो गया, पाई प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहीं पर समझ में नहीं आता, फिर समझिएगा जरा। यहाँ x का मान कितना हुआ, पाई, यहाँ x का मान कितना हुआ, पाई प्लस h, तो यहाँ देखिए x का पाई था, x की जगह पाई, x की जगह पाई, अब क्या होगा, पाई प्लस h के होल स्क्वायर, तो पाई प्लस h के होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, इस तरह से बनाइए आप। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, देखिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस बी के होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 पाई h, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस 5, ठीक है, इसे दिमाग में रखना है। अब देखिए h के जगह 0 रखिए, तो h के जगह 0, तो ये 0, ये भी 0, ये कितना 1, ये कितना 0,
तो क्या हो जाएगा, देखो ये जीरो तो कितना बचा पाई स्क्वायर, ये साइन पाई तो ये कितना हो गया जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये कितना बचा 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस h। देखो तो ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस h है ना, पाई प्लस h, तो क्या हो गया यहाँ से फंक्शन ऑफ पाई, इसीलिए फंक्शन क्या है संतत है x बराबर पाई पर। बस इतने लिखना। चलिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट 20, एक बार फिर से नोट कर लीजिए। चलिए 21 हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 21 में 3 आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में 3 तो है, लेकिन फंक्शन साइन ए कॉस सब में है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें इनटू है, बस यही दिमाग में रखना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन और कॉस को निकाल लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि लेट इस तरह से फंक्शन gx इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा को मान लेते हैं hx इक्वल टू कॉस एक्स। मान लिए दोनों को, माना कि लिख देना, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं कंटिन्यूस निकाल के। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, gx जो फंक्शन है उसको ले लेते हैं, इसको भी माना कि फिर से x इक्वल टू सी पर संतत है, मान लेते हैं x बराबर सी पर क्या है संतत है। तो x बराबर सी पर संतत मान लो, या इस तरह से लिखो x बराबर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर माने वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो देखिए अगर इस पर हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि c बिलोंग्स टू माने किसी भी पॉइंट पर क्या है कंटिन्यूअस है, तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ से हम लोग लिखते हैं c यानी x का वैल्यू c, तो यहाँ क्या होगा gx इक्वल टू साइन c, x का मान c, फिर से x इक्वल टू अगर c प्लस h लेते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं c प्लस h लेते हैं, तब देखते हैं लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0, तो यहाँ क्या होगा फंक्शन ऑफ gx, लेकिन x के जगह कितना होगा c प्लस h होगा ना। तो c प्लस से ध्यान देना थोड़ा सा, देखिए x के जगह यहाँ x था, ठीक है, तो सॉरी यहाँ x के जगह c है दिया हुआ, क्या क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इससे चल रहे हैं gx के जगह c, तो साइन c की जगह साइन c। अब x के जगह कितना c प्लस h, तो x के जगह कितना होगा c प्लस h, तो यहाँ क्या होगा साइन c प्लस h, तो साइन a प्लस b क्या होगा साइन c, साइन a प्लस बी साइन c इंटू कॉस h, साइन c प्लस जैसे होता है ना साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, तो a की जगह c, b की जगह h, तो ये फार्मूला हो गया। चलिए अब इसमें लिमिट लगा सकते थे आप, लिमिट h टेंस टू 0, तो इसमें भी लगा सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए अगर h के जगह h के जगह 0 रख दिया जाए, तो देखिए यहाँ से क्या होगा साइन c इंटू कॉस 0 प्लस कॉस c इंटू साइन 0। तो देखिए ई वैल्यू क्या देगा 0 देगा, ई वैल्यू क्या देगा 1 देगा, तो साइन c इंटू 1, साइन c इंटू 1 प्लस कॉस c इंटू 0, तो क्या बचेगा साइन c बचेगा, होची बराबर। तो लिमिट h टेंस टू 0 और g c प्लस h दोनों आपस में बराबर है। देखिए ये आपस में क्या है बराबर है, तो आपस में बराबर है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसे लिख सकते हैं चूँकि क्या चीज लिमिट जी सी प्लस एच टेंस टू 0 इक्वल टू जी सी,
इसीलिए क्या चीज जी एक्स क्या है, संतत है। उसी तरह से साइन का निकल गया तो कॉस का निकाल दीजिए, कॉस का देखते हैं। तो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन में है, माना गया, ये भी है, माना है। तब उसी तरह से फिर से मान लेंगे, ये क्या, माना कि x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू सी, तो एच सी इक्वल टू कॉस सी। फिर से x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू सी प्लस एच, तो x इक्वल टू सी प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 है ना। तो h टेंस टू 0, तो h फंक्शन है, तो एच सी प्लस एच ना हो तो इसको कैपिटल H मान लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल H, ठीक है, एच सी प्लस एच। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 और h प्लस सी कहाँ, कॉस के जगह, तो कॉस के जगह c प्लस एच। फार्मूला है कितना, कॉस सी इंटू, यस होता है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, कितना, कॉस सी इंटू कॉस एच माइनस साइन सी इंटू साइन एच होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, लिमिट लगा के तो कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो कितना, h का वैल्यू पुट कीजिए, तो कितना, कॉस सी इंटू कॉस 0 माइनस साइन सी इंटू साइन 0। देखिए तो एक वैल्यू कितना हो गया, 1, एक वैल्यू कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1, तो यानी कितना हो गया कॉस सी। तो यहाँ से क्या हो गया, एच सी इक्वल टू सॉरी ये वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 एच सी प्लस एच, एच सी प्लस एच इक्वल टू कॉस सी, ठीक है। देखिए दोनों आपस में क्या बराबर, तो लिख सकते हैं चूंकि क्या चीज, लिमिट h प्लस h फंक्शन ऑफ c प्लस h, यहाँ से कितना, h टेंस टू 0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ h c क्या है, बराबर है। इसीलिए फंक्शन कितना, h x संतत है, हो गया। तो इस तरह से हम लोग को कंप्लीट हो गया, मैंने पार्ट बाय पार्ट। अब देखिए अभी तक क्वेश्चन पर हम लोग नहीं चले, साइन को और किसको, कॉस को हम लोग कंप्लीट किए। अब आंसर कैसे लिखिएगा, इतना पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इतना लिखने के बाद पहले इसको लिख लीजिएगा यहाँ तक, फिर इसको लिख लीजिएगा यहाँ तक ऊपर। अब देखिए कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे हाँ कि देखिए यदि दो फंक्शन कौन कौन, g(x) तथा h(x) संतत है तो नंबर 1 g(x) प्लस h(x) संतत होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा g(x) माइनस h(x) संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। उसी तरह से तीसरा g(x) इंटू h(x) संतत होगा, क्योंकि मैंने लिमिट में पहला ही केस में पढ़ाया था कि जोड़ घटाव गुना भागा सब क्या होता है, संतत होता है। तो देखिए जोड़ है, ये घटाव है, ये गुना है। अगर साइन और कॉस दोनों संतत है तो इसका जोड़ घटाव गुना भी संतत होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। क्वेश्चन संख्या 21 कंप्लीट हुआ। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, ठीक है। फिर कोसेंट है, हाँ, फिर क्या है सेकेंट, फिर कोटेंजेंट, इस सब फंक्शन का कह रहा है। तो देखिए ये कॉसेंट का मतलब क्या हो गया, कॉस
इसका मतलब क्या हो गया कॉसेक, इसका मतलब क्या हो गया सेक, इसका मतलब क्या हो गया कॉट। तीसरी सब के बारे में कह रहा है कि क्या है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको चेक करना है। ठीक है, तो नहीं कैसे होगा, इसको तो चेक करना ही पड़ जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग साइन के लिए कॉस के लिए किए थे, लेकिन कॉसेक के लिए नहीं किए थे। देखिए साइन वाला तो हम लोग कॉस वाला तो जैसे हम लोग फंक्शन ऑफ क्या है एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, अभी प्रूफ किए हम लोग क्या है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अभी प्रूफ किए थे हम लोग। में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉसेक में होगा तो देखिए फंक्शन ऑफ अगर x इक्वल टू क्या रहेगा कॉसेक x रहेगा, तो कॉसेक x को क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक x को 1/sin x लिख सकते हैं। इस पर प्रूफ कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा अगर प्रूफ करना रहेगा तो, और उसी प्रकार से अगर सेक x रहेगा, क्या रहेगा सेक x, फंक्शन ऑफ x सेक x रहेगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू सेक x रहेगा, तो इसको क्या लिख दीजिएगा 1/cos x लिख दीजिएगा। ये क्या कॉट है, तो कॉट को क्या लिख दीजिएगा, अभी हम लोग जानते हैं कॉट x को क्या लिख सकते हैं, कॉट x को लिख सकते हैं आप cos x बटा sin x, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं आप sin x नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनेगा जिससे हम लोग अगर एक क्वेश्चन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिख लीजिए एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ से क्या होगा एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर मानते हैं, माना क्या है कोई है संख्या, तो अब यहाँ से क्या लिखे एक्स इक्वल टू अगर सी लेगा तो क्या होगा फंक्शन ऑफ सी, तो फंक्शन ऑफ सी तो क्या हो जाएगा 1/sin c। उसी तरह से एक्स इक्वल टू क्या लेगा सी प्लस एच लेगा, तो c प्लस एच लेगा तो यहाँ क्या होगा फंक्शन ऑफ c प्लस एच लेगा, तो यहाँ लिमिट लगाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ जहाँ c है तो कितना होगा 1/sin c प्लस एच रखेगा। तो इसके कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हैं, तो कितना होगा sin a प्लस बी, तो कितना होगा sin c इंटू कॉस एच प्लस कॉस सी इंटू साइन एच होगा ना। तो लिमिट लगा के सब में लिमिट लगा दीजिएगा, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए अगर लिमिट h टेंस टू 0 सब में 0 पुट कर देगा तो कितना होगा 1/sin c इंटू कॉस 0 प्लस कॉस सी इंटू साइन 0, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला टोटल टर्म 0 हो जाएगा, 0 इंटू तो क्या हो जाएगा 1/sin c होगा ना। तो देखिए 1/sin c किसके बराबर है देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस एच, देखिए ये और ये दोनों बराबर है ना, तो इसलिए हम लोग कह सकते क्या है फंक्शन कंटिन्यूस है। उसी तरह इसको करिएगा, उसी तरह इसको करिएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग कुछ देर पहले किए थे साइन और कॉस को, तो इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको भी किए थे, कर लीजिएगा नहीं तो, लेकिन बेसिकली ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। इसको लेट करके मान लीजिएगा, ये हो गया एक टर्म, जितना कर लीजिएगा। तो 22 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए ऑल पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी का निकालना है, यानी कि जितना भी पॉइंट होगा इसमें वो टोटल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन संख्या जो पढ़ रहे थे लगभग 16 तक पढ़े थे, 17 तक पढ़े थे, 18 तक पढ़े थे, जिसमें डबल फंक्शन होते थे। फिर से यहाँ पर डबल फंक्शन आ गए हैं। तो डबल फंक्शन आने के मतलब होता है कि आपका 2 बार चेक करने पड़ेंगे। तो 2 बार चेक करना है, तो 2 बार कैसे चेक करना है, अगर देखिए हम लोग साइन एक्स अभी पढ़े, तो साइन एक्स का जो होता है क्या होता है कंटिन्यूस होता है ऑल पॉइंट पर, x भी कंटिन्यूस होता है ऑल पॉइंट पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला जो साइन एक्स बटा एक्स है वो क्या है कंटिन्यूस है, क्योंकि अभी हम लोग चेक कर चुके थे, तो वहाँ पर चेक कर चुके थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग चेक करें या लिख सकते हैं कुछ बातें। जैसे देखिए हम लोग अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन एक्स और क्या है बटा एक्स। तो देखिए साइन एक्स बटा एक्स जो है ये सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस कहने का मतलब यहाँ से क्या हो गया कि आपका फॉर ऑल पॉइंट किसके लिए x 0 से छोटा है।
तो यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या 4 ये सभी पॉइंट माने क्या, सभी पॉइंट x लेस देन 0 के लिए संतत है। ये लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग। कैसे? क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि sin x जो है सभी पॉइंट पर संतत था, सभी पॉइंट्स पर संतत था। तो सभी पॉइंट मैंने x इक्वल टू, अभी ना पढ़े कुछ देर पहले, x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x इक्वल टू c जो बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पर संतत था। तो ये तो हो चुका था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, x तो ऑटोमेटिक है कि सभी पॉइंट पर संतत होगा, ये भी सभी बिंदु पर होगा, सभी पॉइंट पर संतत होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट हो चुका है। आप देखिए अब दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, यानी केस फर्स्ट, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, केस फर्स्ट। अब केस सेकेंड में क्या होगा ये देखिए। तो केस सेकेंड में देखिए कि आपका ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इस केस में x प्लस 1 जो होगा, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, एक तरह से हम लोग कहें या 0 से बड़ा पर कहें, इसे इस तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 क्या होगा, यहाँ से x ग्रेटर देन 0, यानी x का मान जो होगा 0 से जो बड़ा होगा तो इसके लिए भी क्या होगा, संतत होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस 1 क्या, x ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से फिर 3 पॉइंट लेस देन इक्वल टू करके निकालेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए अगर यहाँ से मान लेते हैं f(x) या x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आप लीजिएगा तो क्या होगा ये बताइए। तो एक जब x इक्वल टू लीजिएगा 0 तो इसमें फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी कितना, 1। चलिए अगर हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का मतलब क्या, लिमिट कितना, यहाँ से h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 तो क्या, फंक्शन ऑफ कितना, तो ध्यान देना। तो h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 है तो h के जगह x है, तो x के जगह क्या करेंगे, h करेंगे। तो 0 से छोटा या 0 से बड़ा जो भी पुट करेंगे तो h के जगह कितना पड़ेगा, 0 माइनस h। तो 0 माइनस h कहाँ पुट करेंगे, x के जगह। तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, 0 माइनस h प्लस 1, लिमिट लगा के, लिमिट h टेंस टू 0, तो h 0 होते यानी कितना हो गया, u1 हो गया। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो कितना, लिमिट h टेंस टू 0, तो कितना, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, तो कितना, लिमिट h टेंस टू 0, तो कितना हो गई, 0 प्लस h प्लस 1 इक्वल टू 1, h का मान भी 0 पुट करेंगे। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, सभी बराबर है। तो यानी कह सकते हैं इसीलिए फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। तो x बराबर 0 पर संतत है, अतः कोई भी बिंदु डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत नहीं होगा। ठीक है, कहा कि सब संतत होगा तो असंतत कैसे होगा, कोई भी बिंदु असंतत नहीं होगा। इतनी बात लिखना है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे।